मालूम और कितने में जाएगा कोई नहीं जानता, क्योंकि जिस प्रकार से राजनीति ध्रुवीकरण की हुई है, ये शॉर्ट टर्म में अच्छी लग सकती है, पर लॉन्ग टर्म में देश हित में नहीं है। इतना बड़ा मुल्क है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई फारसी जैन सब रहते हैं, अलग अलग भाषाएं इस देश के अंदर। दक्षिण में तमिल तेलुगु मलयालम क्या बोला जाता है, बंगाली अलग है, मराठी अलग है। कहने का मतलब है कि इतने बड़े मुल्क को कांग्रेस की नीतियों ने, उनके कार्यक्रमों ने, संविधान की मूल भावना ने इस देश को एक अखंड रखा। क्या इंदिरा गांधी जी को जान देनी पड़ी पर खालिस्तान ने बनने दिया, राजीव गांधी शहीद हो गए। ये तो है, ये देश की विरासत भी है और त्याग बलिदान भी है। अब जिस प्रकार मोदी जी कभी नाम लेते ही नहीं है, पंडित नेहरू के क्या योगदान था। इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान दो टुकड़े कर दिए, मोदी को मतलब नहीं। खालिस्तानी बनने दिया, मोदी जी को भी जिक्र नहीं। ये जो तनाव बना लिया इन्होंने, विपक्ष को दुश्मन मानते ही है। किसी भी डेमोक्रेसी के अंदर विपक्ष कोई हो, सत्ता पार्टी कोई हो, वो कभी भी दुश्मन नहीं होते। अगर विपक्ष नहीं होगा तो पक्ष क्या होगा? पक्ष का मैं तो तभी है तब आप विपक्ष निभा है। ये विपक्ष को खत्म करना चाहते हैं, कहीं कांग्रेस मुक्त भारत की बात करेंगे, तो ये तमाम बातें इस देश में चल रही है जो उचित नहीं है। हम चाहते हैं पूरा मुल्क, अभी जैसे ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, पहलगाम की घटना हुई थी, तो तमाम पॉलिटिकल पार्टी ने कहा था क्षमा आपके साथ है। कितना क्षमा बना था, पूरे देश को अच्छा लगा कि पहली बार पक्ष विपक्ष सब एक होकर के बात करते हैं, कैसे आतंकियों का मुकाबला करें, नाबूद करें पाकिस्तान से आतंकवादियों को। ये माहौल बन गया, माहौल किसी तोड़ा, राजनीति होने लगी उसके अंदर। तो बहस हो रही है, हम उसके अंदर देख रहे हैं आप लोग। इनके कुछ जवाब देने के लिए इनमें कुछ तथ्य नहीं। जिस प्रकार राहुल गांधी जी बोल रहे हैं, प्रियंका जी बोल रही है, अखिलेश बोला है, गोगोई बोल रहे हैं, कुछ जवाब दे सकते हैं। तो ये स्थिति बन रही है। सर, एनसीईआरटी के सिलेबस पे जिस तरह से तब्दीलियां की जा रही है, इसके अलावा स्टेट वाइज भी तब्दीलियां की जा रही है सिलेबस में। देखिए, आरएसएस का एजेंडा यही है, शिक्षा विभाग हो, चाहे विश्वविद्यालय हो, वाइस चांसलर हो, सिंडिकेट मेंबर हो, लेक्चर प्रोफेसर हो, टीचर हो, फिल्टर करके उसके बाद अपॉइंटमेंट होते हैं। इस प्रकार से ये देश को, इनकी सोच है देश के लिए, अपने विचारधारा के लोगों को भर दो एजुकेशन के अंदर। हम कभी नहीं सोचते, हमारी सरकार आती है तो आरएसएस का है, ये बीजेपी बैकग्राउंड का है, या किस पार्टी का है, हम चाहते हैं मेरिट पे बढ़ते हो। ये तो फर्क है इनके अंदर, हमारे कांग्रेस के अंदर। इसलिए कि ये जब आते हैं तो पाठ्यक्रम को चेंज करते रहते हैं और पाठ्यक्रम में तथ्य होते नहीं है, हिस्ट्री को भुला देते हैं, नया इतिहास रचना चाहते हैं। इस बात में सर, राजस्थान में भजन सरकार के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कैसी चल रही है भजन सरकार? कुछ परिवर्तन की भी बात चल रही थी। देखिए, वो तो आप, मैं कई बार बोल चुका हूँ, बार बार मैं बोल रहा हूँ मुझसे। आप जानते हो कि 1.5 साल बनाम 5 साल कहना पड़ेगा कि आज़ादी के बाद में पहली बार, आज़ादी के बाद में पहली बार 1.5 साल में आंकलन कर लिया मुख्यमंत्री ने कि उनके 5 साल और मेरे 1.5 साल जो है वो भारी पड़ते हैं। ये पहला मुख्यमंत्री देश के अंदर, देश कह रहे हो, देश का कह रहा हूँ, देश के अंदर कोई मुख्यमंत्री हिम्मत नहीं हुई होगी जो मुख्यमंत्री बनते ही 1.5 साल में कहे मेरे 1.5 साल और 5 साल पिछली सरकार की।